हाँ, तो कैसे क्लास 10 के चैंपियंस, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग। और जो हम लोग पिछला क्लास में बात किए थे, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, 3 क्वेश्चन का बात किए थे। जो आज हम लोग बात करेंगे इस क्लास में, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16। 6.3 का लास्ट क्वेश्चन 16 तक है और 6 चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, यानी आज 6 चैप्टर एंड हो जाएगा। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 एक्सरसाइज 6.3 का, और आज कंप्लीट एंड हो जाएगा 6 चैप्टर। उसके बाद कल जो आपका थ्योरी आएगा 4 बजे, उस 7 चैप्टर के लिए आएगा। याद रखिएगा, 4 बजे जो थ्योरी आएगा वो 7 चैप्टर के लिए, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बात किया हुआ रहेगा। याद कीजिएगा। देखिए, हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है उसको एक बार देखिए गौर करके। क्या क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी, एसी, माध्यिका एडी। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है एबीसी। ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज का क्या नाम है हम लोग का, एबीसी। नाम लिखते हैं इसका ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। उसका जो भुजा है ए बी, उसका जो दूसरा भुजा है ए सी, और उसका एक माध्यिका है, क्या बोलेंगे, एडी। ठीक, जैसे एडी माध्यिका है तो जितना बीडी होगा उतना सीडी होगा। अन्य त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू, पी आर तथा माध्यिका पी एम, यानी एक त्रिभुज अलग से है पी क्यू आर। ध्यान से समझिएगा उसको भी, त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका भी नाम लिखते हैं हम लोग, त्रिभुज पी क्यू आर। उसमें पी एम है माध्यिका, पी एम क्या है तो बोलेंगे माध्यिका है, तो जितना क्यू एम होगा उतना एम आर होगा। हमने बोले क्वेश्चन में बोला गया है, उसका समानुपाती है। मतलब हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन में कि दिया गया है। देखिएगा, हम लोग को जो सिद्ध करना है उसको भी एक बार देख लीजिए। सिद्ध जो करना है, दर्शाना है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, यानी बड़ा वाला त्रिभुज का समरूप है। वो चीज हम लोग को दर्शाना है, दिखाना है। देखेंगे क्वेश्चन में जो गिवन है, लिखेंगे हम लोग दिया गया है। क्या है क्वेश्चन में गिवन, उसको लिखिए। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। देख लीजिए दोनों कहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और पी क्यू आर के जो भुजा है पी क्यू। त्रिभुज ए बी सी का जो भुजा है ए सी और त्रिभुज पी क्यू आर का जो भुजा है पी आर। त्रिभुज ए बी सी में एडी माध्यिका है और त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम माध्यिका है। इस सब के सब समानुपाती है। हमने बोल रहे हैं यहाँ पे दिया गया है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब और जो दिया हुआ है एडी क्या है, बोलेंगे एडी माध्यिका है। एडी क्या है, बोलेंगे एडी माध्यिका है। तब हम लोग कह सकते हैं जैसे एडी माध्यिका होगा, एडी अगर माध्यिका है तब हम लोग कह सकते हैं कि जितना होगा बी डी उतना ही होगा सी डी। और त्रिभुज पी क्यू एम में पी एम माध्यिका है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, चूंकि इसका आगे यूज होगा। ठीक है, पी एम माध्यिका है। जैसे पी एम माध्यिका होगा, हम लोग कह सकते हैं कि जितना क्यू एम होगा उतना ही एम आर होगा। इसको मान लीजिए समीकरण 3। चूंकि इसका आगे यूज है इसीलिए हम लोग माने हैं, आगे यूज नहीं रहता तो आगे इसको नहीं मानते हम लोग। अब देखिए, हम लोग को जो प्रूव करना है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर को समरूप, तो उससे हम लोग को काम चलने वाला नहीं है। जब काम हम लोग को नहीं चलेगा तो ऐसा करते हैं हम लोग कि रचना कर देते हैं। रचना हम लोग इस तरह करेंगे, जितना एडी होगा, जितना एडी उतने नीचे हम लोग डी लेंगे, यानी एडी को बिंदु ई तक बढ़ाएंगे। क्या बोलेंगे, एडी को बिंदु ई तक बढ़ाएंगे। उसी तरह पीएम को बिंदु एस तक बढ़ाएंगे और बी से ही इस तरह करके मिला देंगे। ठीक है, आगे इसको लिखेंगे अगला पेज में। देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आया है। अच्छा, लिख लेते हैं हम लोग को जो दर्शाना है या जो सिद्ध करना है उसको यहीं पे लिख लीजिए। जो हम लोग को दर्शाना है, थोड़ा लेंदी बनेगा, थोड़ा लंबा बनेगा। ठीक है, दर्शाना हम लोग को त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। देखिए, इसी तरह का 12 नंबर यानी 12 नंबर क्वेश्चन आपको मिला होगा। उसमें क्या था कि बीसी भुजा दिया हुआ था, एसी की जगह बीसी और पी आर की जगह क्यू आर दिया हुआ था, वो तो आसानी से बन गया था। लेकिन इसमें दिक्कत का किया हम लोग को कि ना कोण ए को बराबर दिया है और हम लोग को एसी और पी आर दे दिया है। जब छोटा वाला भी त्रिभुज लेंगे तब भी उसमें समरूप नहीं दिखा सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि थोड़ा सा रचना करते हैं। रचना हम लोग इस तरह करेंगे
थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। देखिए रचना हम लोग किए हैं एडी को, यानी जितना इधर बीडी था उतना सीडी था, जितना क्यूएम था उतना एमआर था। हम लोग क्या करेंगे रचना में, जितना एडी होगा उतने डी होना चाहिए, ठीक है, और जितना क्यूएम होगा पीएम उतना हम लोग को एसएम होना चाहिए। रचना लिखने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से एकदम। लिखेंगे रचना, रचना में लिखेंगे एडी को बिंदु, एडी को बिंदु ई तक बढ़ाया, बिंदु ई तक बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाए, जिसमें क्या किए हम लोग, तो जितना होगा एडी उतना ही होगा डीई। ये चीज हम लोग किए हैं त्रिभुज एबीसी में। अगर त्रिभुज पी क्यू एम में देखेंगे और फिर उसके बाद क्या किए, बी से ई और सी से ई को मिला दिए पुनः, यानी और लिखते हैं, और बी से ई तथा सी से ई को मिलाया। जैसे हम लोग त्रिभुज एबीसी में किए हैं उसी तरह हम लोग को करना पड़ेगा त्रिभुज पी क्यू आर में। फिर से लिखेंगे हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर के लिए कि पीएम को बिंदु एस तक बढ़ाया, पीएम को बिंदु एस तक बढ़ाया, ठीक है, एस तक बढ़ाया। उसमें भी कुछ कंडीशन है, बोलेंगे हाँ, जिसमें क्या है कंडीशन उसमें, तो बोलना पड़ेगा हम लोग को। देखिए जो ये पीएम है उसको एस तक बढ़ा दिए और जितना पीएम होगा उतना ही एसएम होगा, यानी कि जिसमें जितना पीएम होगा उतना ही हम लोग को एसएम होगा। ये रचना सब लोग कर लिए हैं। अब हम लोग लिखेंगे और उसमें क्या किए हैं, बोलेंगे क्यू से एस और आर के से एस को मिलाया, क्यू से एस तथा आर से एस को मिलाया, मिला दिए हम लोग। मिलाने के बाद क्या हुआ या फिर क्या बन गया उसको पहले देखिए। एक चीज आप देखिएगा, जितना बीसी है उतना सीडी है, कहां से बोलेंगे समीकरण एक में, जितना बीडी उतना सीडी, जितना हम लोग को क्यूएम है उतना हम लोग को एमआर है, कहां से है बोलेंगे समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण यहाँ पे 2 है, समीकरण 3 है। अभी हम लोग रचना से किए जितना एडी होगा उतना डी होगा, और इसमें किए जितना पीएम होगा उतना एसएम होगा। तो जो हम लोग कह सकते हैं कि एई और बीसी दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे दोनों के दोनों विकर्ण होगा और एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा। और वैसा चतुर्भुज जिसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है उसे हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समझिएगा चतुर्भुज कौन होगा, तो बोलेंगे ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि बी सी विकर्ण और ए विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उसी तरह यहाँ पे पी क्यू एस आर एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण पी एस और क्यू आर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे लिखते हैं कि परमाणु से लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे परमाणु, यहां तक आप लिख लिए होंगे। उसके बाद लिखते हैं हम लोग परमाणु, और परमाणु में हम लोग लिखेंगे कि चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम बताइए, तो बोलेंगे ए बी ई सी, ए बी ई सी में क्या होगा, बोलेंगे ए डी बराबर क्या है, बोलेंगे डी, ई वाला कहां से हम लोग जानते हैं, बोलेंगे रचना से। और क्या है, बोलेंगे जितना बी डी है उतना ही हम लोग को सी डी है। ई कहां से जानते हैं, बोलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तब हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी डी या सॉरी ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का गुण है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का गुण कुछ न कुछ मिल गया यहाँ पे, तो इस चतुर्भुज का नाम दे दिए हम लोग समांतर चतुर्भुज। तब हम लोग कह सकते हैं कि जितना बी होगा उतना ही एसी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, और जितना ए बी होगा उतना ही हम लोग को कौन हो जाएगा, बोलेंगे सी हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो गुण है वो आमने सामने का भुजा बराबर है। ए को बराबर कीजिए, यानी बी को बराबर कीजिए एसी के साथ, ध्यान से समझिए।
बी को बराबर कर दीजिए ए सी के साथ, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि बी ई बराबर ए सी, बी बराबर हम लोग लिख दिए ए सी। कहाँ से? बोलेंगे समांतर चतुर्भुज के गुण से। समांतर चतुर्भुज मतलब जो भी हम लोग समांतर चतुर्भुज यहाँ पे प्रूफ किए हैं उसका गुण से हम लोग कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण से। यहाँ पे 11 ग्राम नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रहे 11 ग्राम नहीं है, जो इस तरह करके लिखा हुआ है 11 ग्राम नहीं है, समांतर चतुर्भुज लिखा हुआ है, याद रहे समांतर चतुर्भुज। इसको मान लीजिए आप समीकरण कहाँ तक माने हैं, बोलेंगे समीकरण हम लोग 3 तक माने हैं, समीकरण 4 आप हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं। जैसे त्रिभुज ए बी सी में जो जो काम यहाँ पे किए, चतुर्भुज लिए, समांतर चतुर्भुज दिखाए, डिट्टू काम हम लोग को इसमें करना पड़ेगा, डिट्टू एकदम सेम टू सेम काम इसमें हम लोग को करना पड़ेगा। उसके लिए अगला पेज में लेके चलते हैं और उसी में हम लोग बनाएंगे उसको। देखिएगा हम लोग सेम चीज को लेके चलेंगे लेकिन अगला पेज में लेके चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये सब पिछला पेज में लिखा हुआ था इसलिए इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं चतुर्भुज ए बी ई सी के लिए लिखेंगे पी क्यू एस आर के लिए क्या लिखेंगे, चतुर्भुज पी क्यू एस आर में क्या है, बोलेंगे जितना पी एम है उतना एस एम है, जितना पी एम है उतना हम लोग को एस एम है। ये हम लोग कहाँ से जानते हैं, बोलेंगे रचना की, हम लोग रचना से जानते हैं। अगला देखिए जितना हम लोग को क्यू एम होगा उतना हम लोग को एम आर होगा, जितना हम लोग को क्यू एम है उतना ही हम लोग को एम आर है। और ये वाला है समीकरण हम लोग को 3 में होगा, समीकरण 3 से देख लेते हैं समीकरण 3 में है या नहीं है। देखिए समीकरण 3 जहाँ पे है क्यू एम बराबर एम आर है, तब हम लोग कह सकते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू एस आर जो है, चतुर्भुज पी क्यू एस आर जो है वो एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसलिए पी क्यू एस आर एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो जैसे हम लोग इसमें B और AC को बराबर किए थे तो यहाँ हम लोग बराबर कर लेंगे, जितना QS होगा उतना ही हम लोग को PR होगा। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, जितना QS होगा उतना ही हम लोग को कौन होगा, तो बोलेंगे PR होगा। कहाँ से, बोलेंगे समांतर चतुर्भुज के गुण से, समांतर चतुर्भुज के गुण से। ये 11 ग्राम नहीं लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज लिखा हुआ है। समीकरण 4 तक माने हैं, समीकरण 5 यहाँ मान लेंगे, थोड़ा लेंदी बनेगा समझिए। ये हम लोग को पीछे पेज में लिखा हुआ है इसीलिए इसको हटा देते हैं। देखिएगा इसको हम लोग हटा दिए। अब जो हम लोग को देखने को मिल रहा होगा पीछे जो समीकरण 1 में था उसको एक बार देख लीजिए, ए बी बटा पी क्यू ए सी बटा पी आर, ए सी उधर था पी आर भी उधर था। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग देखिए समीकरण 1 को हम लोग चेंज करेंगे। क्या लिख करेंगे हम लोग, समीकरण 1 को चेंज करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, थोड़ा सा समझिएगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या, बोलेंगे समीकरण 1 जो है वो ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर बराबर है ए डी बटा है पी एम का। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं कि ए बी बटा पी क्यू को रहने देते हैं, ए सी बटा पी आर जो है जहाँ पे ए सी है वहाँ हम लोग बी बैठा देते हैं, जहाँ पे पी आर है वहाँ पे हम लोग क्यू एस बैठा देते हैं। इसका काम है इसीलिए हम लोग बैठा रहे हैं, और ध्यान से समझिएगा। क्योंकि हम लोग पास 2 को भुजा है, एक को कोण अगर या एक को भुजा हम लोग को बराबर मिल जाता नहीं तो हम लोग त्रिभुज को समरूप दिखा देते। एक कोण के चलते हम लोग, एक कोण नहीं है इसी के चलते हम लोग कोण बराबर अगर मिल जाए तो हम लोग त्रिभुज को हम लोग समरूप दिखा देंगे। कोण हम लोग को बराबर नहीं मिला इसलिए हम लोग इतना परेशानी उठा रहे हैं, इतना दिक्कत हो रहा है, उसको इतना लंबा जा रहा है बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, इसमें हम लोग जहाँ पे ए बी है वहाँ पे ए बी रहने देते हैं, बटा पी क्यू है उसको उसी तरह रहने देते हैं। जहाँ ए सी है वहाँ समीकरण 4 में देखिए ए सी के जगह हम लोग बी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ए सी के जगह बोलेंगे बी लिख देंगे, बटा जहाँ पी आर है वहाँ पे क्यू एस लिख देंगे, समीकरण 5 में है यहाँ पे, बराबर जहाँ पे ए डी है, देखिए तो ए डी को देख लीजिए, ए डी को तो लोग ए डी को ए का आधा लिख सकते हैं का, या फिर ए डी का दुगना नहीं लिख सकते हैं। मतलब समझिए जो ए डी है, जो भी ए डी वहाँ पे हम लोग इस तरह लिखते हैं 2 ए डी बटा 2 पी एम कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए कि
कि AD प्लस DE को जोड़ेंगे तो पूरा AE आ जाएगा। और मतलब समझिए क्या बोल रहे हैं, जो हम लोग को AE है वो दो भाग में बटा हुआ है, AD प्लस DE में, और AD और DE दोनों बराबर है, AD और DE दोनों बराबर है, तो AD प्लस AD लिखेंगे हम लोग, AD हो जाएगा 2AD, यानी कि AE का जो वैल्यू होगा 2AD हो जाएगा। जहां पे 2AD है वहां हम लोग AE बैठा देंगे। उसी तरह यहाँ पे ये हम लोग को रफ किए हैं, ध्यान से समझिएगा, ये आप लोग के लिए रफ है, यहाँ लिख देते हैं ROUGH, रफ किया गया है। उसी तरह हम लोग इसको देखते हैं हम लोग PS के लिए, जो PS है वो भी दो भाग में टूटा हुआ है। कौन कौन सा भाग में है उसको देख लीजिए। PS जो है वो टूटा हुआ है PM प्लस SM में, PM प्लस SM में है, प्लस है यहाँ पे SM में। PM का जगह भी PM लिखेंगे और SM की जगह भी हम लोग PM लिख देंगे, और PM हो जाएगा 2PM। अब समझिएगा दोनों बराबर कहाँ है, SM और PM दोनों बराबर है। देख लीजिए कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा कि जितना SM होगा उतना PM होगा, और कहीं ये भी चीज लिखा होगा जितना AD होगा उतना DE होगा, रचना से। अब देखिए हम लोग इसको अब चेंज करेंगे, ऐसे लिखेंगे AB बटा PQ बराबर होगा B बटा QS बराबर होगा, जहां 2AD है वहां हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो AE, और जहां 2PM है 2PM वहां लिख सकते हैं हम लोग PS। और इसको आप मान लीजिए समीकरण कहां तक माने, समीकरण 5 तक, इसको मान लीजिए समीकरण 6। इसमें थोड़ा समीकरण ज्यादा तक जाएगा इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समीकरण 6 यहां तक आप उतार लीजिए और देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे आगे और समझेंगे कि ये जो त्रिभुज तीनों जो भुजा है कौन सा त्रिभुज में है, बोलेंगे AB BE। देखिए तो कौन सा त्रिभुज में, सो यहाँ पे देख लीजिए क्या बोले, AB BE बोले AB BE और AE, PQ QS और PS, बोलेंगे PQ QS और PS। ये दोनों त्रिभुज में तुलना करना पड़ेगा, त्रिभुज ABE और त्रिभुज PQS में तुलना करेंगे। क्योंकि तीनों भुजा हम लोग बराबर दिखा चुके हैं, समानुपाती दिखा चुके हैं, तो हम लोग कहेंगे कि तीनों किसी दो त्रिभुज में तीन अगर भुजा समानुपाती है तो दोनों त्रिभुज S से समरूप होगा। इसको हम लोग आगे देखने जा रहे हैं और लिखेंगे। देखिए कौन कौन त्रिभुज था वहां पे, बोलेंगे AB, अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। और अब ज्यादा लंबा नहीं है, अब बहुत जल्दी ही बन जाएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए त्रिभुज ABE और कौन सा त्रिभुज है, बोलेंगे त्रिभुज PQS। ये दोनों हम लोग तुलना करेंगे। देखिए लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ABE और त्रिभुज PQS में तुलना करने पर, तुलना कर देते हैं, तुलना करने पर हम लोग को क्या मिलेगा उसको लिखेंगे। जैसे हम लोग तुलना करेंगे तो लिखेंगे तुलना करने पर, जो पीछे हम लोग को तीनों भुजा बराबर है समानुपाती, उसको लिख देंगे क्या है, बोलेंगे AB बट्टा है PQ बराबर है, बराबर क्या है, बोलेंगे BE बट्टा है QS बराबर है, देखिए तो AE बट्टा है PS, AE बट्टा है PS। ये आप कहाँ से जानते हैं, समीकरण कितना, बोलेंगे समीकरण 6, समीकरण 6 से, ठीक है। अब देखिएगा किसी दो त्रिभुज में तीनों भुजा समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज S से समरूप होगा। त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQS, क्या चीज से होगा, S समरूपता कसौटी से, S समरूपता कसौटी से, याद रखिएगा S समरूपता कसौटी से। अब हम लोग को जब दो त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण को बराबर कर लेते हैं। कौन कौन संगत कोण होगा, बोलेंगे जो देख लीजिए ई वाला जो कोणवा है इसको मान लीजिए कोण 1, और ई वाला जो कोणवा है इसको मान लीजिए कोण 2। ये दोनों का बराबर कर लीजिए। काहे बराबर किए उसको आगे पता चलेगा। कोण 1 बराबर कोण 2, कहाँ से, बोलेंगे यदि दो त्रिभुज समरूप हो, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है।
संगत कोण क्या होते हैं, बोलेंगे बराबर होते हैं, याद रखिएगा। देखिए अब ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 6 तक मान लेते हैं, समीकरण 7 मान लेते हैं। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे तो छोटा वाला त्रिभुज में तुलना कर दीजिए। छोटा वाला त्रिभुज में अगर हम लोग तुलना करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज में तुलना कीजिए, छोटा वाला में, ये दोनों त्रिभुज में तुलना कीजिए। ये दोनों त्रिभुज में तुलना करेंगे तो ई वाला कोनवा इस बार हम लोग बराबर दिखा देंगे, और बी और इस सी को अगर हम लोग बराबर दिखा दिए, यानी बी का ऊपर पार्ट और सी का ऊपर पार्ट को अगर बराबर दिखा दिए, वही तो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में है। देखिए समझिए क्या बोले कि त्रिभुज, नाम बताइए, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्या है, बोलेंगे यहाँ पे क्यू है। हम लोग कौन कौन त्रिभुज में तुलना करने जा रहे हैं अभी, बोलेंगे त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, और कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू ए में, छोटा वाला त्रिभुज जो यहाँ पे इंडिकेट किए हैं, ठीक है, में क्या करने पर, तो बोलेंगे तुलना करने पर। तो आप लोग बोलिएगा पहले ही दोनों त्रिभुज में तुलना काहे नहीं किए, इसलिए नहीं किए उस समय भी हम लोग पास दो ही को भुजा सिर्फ समानुपाती था, तीसरा ना भुजा था ना कोण था, तो इस कोण को लाने के लिए हम लोग रचना किए, उसके बाद तुलना किए, उसके बाद समरूप दिखाए त्रिभुज ए बी और पी क्यू एस, उसके बाद कोण एक दो अभी बराबर किए हम लोग, ठीक है। तुलना करने पर, तुलना कर देंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा उसको एक बार देख लीजिए। तुलना करेंगे, सबसे पहले दो को भुजा समानुपाती है, कौन कौन, तो बोलेंगे ए बी जो है पी क्यू, यानी ए बी बटा पी क्यू, और जो ए डी है यानी जो माध्यिका होगा ए डी बटा पी एम, ये दो को भुजा समानुपाती है। ये आप कहाँ से देखे, बोलेंगे समीकरण 1 को एक बार देख लीजिए, तो समीकरण 1 है कहाँ, देखिए यहाँ पे है ना, ए बी बटा पी क्यू इज और ए डी बटा पी एम, इसका काम नहीं था, इसको नहीं लिए। अब देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कहाँ से, बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब आगे देखिएगा, जो तीसरा चीज मिलेगा, दो भुजा हो गया, तीसरा चीज मिलेगा वो हम लोग का कोण, जो अभी हम लोग तुरंत लाए हैं, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, कहाँ से, बोलेंगे समीकरण 7 से, समीकरण 7 से। जैसे दो त्रिभुज में तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद हम लोगों को अगर क्या चीज बराबर मिल जाए, थोड़ा सा छोटा करते इसको, देखिएगा क्या लिखेंगे, अगर दो त्रिभुज में तुलना किए और अगर दो भुजा समानुपाती, एक कोण बराबर हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा, ए बी डी, हाँ त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम का। क्या चीज से समरूप होगा, दो को जब भुजा है तो एस एस लगेगा, ए को कोण है तो ए लगेगा, यानी ए से एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। अब देखिए जब हम लोग ए से एस से समरूप कर लिए, तब भी हम लोग यहाँ पे कोण को यहाँ भी बराबर करेंगे और कोण को बराबर कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं कोण 3 और यहाँ पे लिखते हैं कोण 4। अब जो कोण 3 और 4 लिए हैं वो जब बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी लेंगे और पीक्यूआर लेंगे उसमें भी आ जाएगा, इसीलिए उसको उस तरह कर रहे हैं हम लोग। देखेंगे त्रिभुज सॉरी कोण 3 बराबर होगा कोण 4 का, ये कहाँ से, बोलेंगे यदि दो त्रिभुज समरूप हो, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत कोण बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। बस इसको यूज पीछे हम भी किए हैं, देख लीजिए, यदि दो त्रिभुज समरूप होते तो उनके संगत कोण बराबर होता है, यहाँ भी यूज किए हैं। अब 3 और 4 जो है उसको मान लीजिए समीकरण आप 8, अब आगे समीकरण नहीं मानना है, अभी नहीं सोचना 8 से का 10 पहुंचा दीजिएगा, नहीं 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 पहुंचाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग को क्वेश्चन कंप्लीटली बन चुका है, अब थोड़ा सा और अगर खाली मेहनत करेंगे तो क्वेश्चन हम लोग को बन गया है, ठीक है। थोड़ा सा और मेहनत करना है, थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे और हम लोग को क्वेश्चन बन चुका है, यानी कि जो पहले त्रिभुज हम लोग लिए थे वैसा त्रिभुज फिर से आप बनाइए, यानी त्रिभुज इस तरह लिए थे हम लोग। एक और कौन त्रिभुज था, बोलेंगे एक और जो त्रिभुज था पी क्यू आर था, यानी नाम लिख देते हम लोग
त्रिभुज यहाँ ए है, त्रिभुज यहाँ बी है, त्रिभुज यहाँ सॉरी ए बी सी है, यहाँ पे पी क्यू आर है, ठीक है। यहाँ से ए डी था, ठीक, यहाँ से पी एम है। अब ई जो भुजा समानुपाती है पहले से, और यहाँ पे जो कोण माने हैं, कोण कितना है बोलेंगे 3 है, यहाँ पे कोण 4 है, यहाँ पे कोण 1 है, यहाँ पे कोण 2 है। अब देखिए, अब जो हम लोग को पहले प्रूफ करना था, शुरुआत में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें तुलना करेंगे। चित्र आपको एक ही बार बनाना है, अगर आवश्यकता पड़े तो अलग अलग आप चित्र बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में तुलना कर देते हैं। लिखते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करने पर, तो तुलना करने पर। जैसे हम लोग तुलना करेंगे तो हम लोग देखेंगे उसमें क्या क्या बराबर है हम लोग का, देखेंगे। सबसे पहले भुजा ए बी जो है, भुजा ए बी बटा पी क्यू आर का भुजा कौन है तो बोलेंगे पी क्यू, बराबर होगा समानुपाती के रूप में। भुजा ए सी जो है भुजा पी आर के समानुपाती है, ये आप कहाँ से जानते हैं, बोलेंगे समीकरण 1 में ही लिखा हुआ है, समीकरण 1 से। और 2 का तो भुजा हो गया, तीसरा जो कोण है यहाँ पे कोण 3 और यहाँ पे कोण 4 है, ये दोनों कोण को आप बराबर दिखा दीजिए। यानी कोण 3 बराबर होगा कोण 4 का, ये आप कहाँ से जानते हैं तो बोलेंगे समीकरण 7 से। अभी तुरंत इसको लाए हम लोग समीकरण 7 में, सॉरी 8 में, समीकरण 8 में है, सॉरी समीकरण 8 से, ठीक है। अगर दो त्रिभुज में तुलना करने पर दो भुजा समानुपाती हो और एक कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। और क्या चीज से समरूप होगा, बोलेंगे जब दो भुजा समानुपाती हो, एक कोण बराबर है तो एस ए एस समरूपता कसौटी से होगा, एस ए एस समरूपता कसौटी से। अभी हम लोग को क्वेश्चन फाइनल बना है, ठीक है। एक बार पीछे से इसको जब लिखिएगा तो बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, और उम्मीद करते हो क्वेश्चन नंबर 14 जो था समझ में आया होगा। पूरा 6 चैप्टर में सबसे लंबा बना है, और लंबा जो बना है बस यही कोणवा को लाने के चलते, बस कोण 3 और 4 को लाने के चलते, क्योंकि 2 का भुजा हम लोग को पहले से था, ये वाला हम लोग पहले से समीकरण 1 में देखिए ना, ए बी पी क्यू ए सी पी आर पहले से है। हम लोग को ए वाला जो माध्यिका दे करके दिक्कत किया, माध्यिका दिया तो यह भुजा को चेंज करना चाहिए था, और ऐसा हम लोग को कर दिया था कि हम लोग कुछ उसको कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए रचना भी किए, लास्ट अभी हम लोग को प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, पीछे जो क्वेश्चन बना था उतना से कम ही समय में 15 और 16 दोनों बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, यानी कि एक स्तंभ है, स्तंभ मतलब खुट्टा वगैरह है, ठीक है, उसका जो लंबाई है 6 मीटर है और उसका छाया का जो लंबाई है वो 4 मीटर है। तब जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई हम लोग को दिया हुआ है 28 मीटर, और हम लोग पूछा मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उसका फोटो बनाते हैं मीनार का और स्तंभ का। सबसे पहले स्तंभ बोला है तो स्तंभ का बना दिए, फिर हम लोग मीनार का बना लेते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार। ध्यान से देखिएगा, उन दोनों का नाम लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। इसको लिखते हैं पी क्यू आर। देखिए जो स्तंभ का ऊंचाई है, ऊंचाई वो पी क्यू है, क्योंकि स्तंभ यानी जो भी पोल वगैरह होगा, खूंटा वगैरह होगा, पृथ्वी पर तो 90 डिग्री के साथ खड़ा रहेगा, इसीलिए उसको उस तरह लिखे हैं 90 डिग्री के साथ। इसको मान लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, समझिएगा। ये भी जो मीनार वगैरह होगा वो भी 90 डिग्री के साथ होगा, भूमि के साथ, पृथ्वी के साथ, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे जो लंबाई किसका है, बोलेंगे ऊर्ध्वाधर स्तंभ की कितना, 6 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे 6 मीटर, ठीक है। उस समय उसका छाया कितना है तो बोलेंगे 4 मीटर। आगे देखिए मीनार का जो छाया है उसी समय मीनार की छाया कितना है तो 28 मीटर। हम लोग को निकालना क्या है, बोलेंगे ए बी का वैल्यू निकाल दीजिए, और ए बी ही होगा मीनार की ऊंचाई। लिख देते हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, हम लोग को क्वेश्चन में जो दिया गया उसको लिखते हैं। दिया गया है, क्या है क्वेश्चन में दिया गया, बोलेंगे एक स्तंभ की ऊंचाई या लंबाई, जो भी मानिए, स्तंभ की लंबाई हम लोग क्या माने उसको, बोलेंगे उसको माने हम लोग ए बी, नहीं पी क्यू, क्या माने हैं, पी क्यू, पी क्यू माने हैं, पी क्यू, सॉरी कट जाओ, पी क्यू। उसका वैल्यू कितना है तो बोलेंगे 6 मीटर है। और उसी समय छाया की लंबाई कितना है, छाया की लंबाई लिखेंगे, छाया की लंबाई ध्यान से समझिएगा, छाया की जो लंबाई है
वो है 4 मीटर, उसको हम लोग माने QR, बराबर हो जाएगा कितना, तो बोलेंगे 4 मीटर। अब आगे जो दूसरा जो त्रिभुज है उसमें मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई कितना है, बोलेंगे मीनार की छाया की लंबाई बराबर, हम लोग क्या माने हैं उसको बता दीजिए। हम लोग जो माने हैं उसको BC माने हैं, देखेंगे BC कितना है, बोलेंगे 28 मीटर है। हम लोग को जो मान ज्ञात करना है उसको भी लिख लीजिए कि मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, बोलेंगे मीनार का ऊंचाई, मान ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। अब आप ही लोग बताइए मीनार की ऊंचाई को हम लोग माने किसको है, बोलेंगे मीनार की ऊंचाई जो है माने हम लोग AB को, यानी AB का वैल्यू अगर हम लोग निकाल देंगे तब हम लोग कह सकते हैं वही होगा मीनार की ऊंचाई। अब ध्यान से समझिएगा, दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और उसी समय का बात है, मतलब सूर्य का जो कोण होगा, सूर्य भगवान ऊपर में इस तरह उगे हुए रहेंगे, तो जितना कोण यहां बनेगा P के पास उतना ही कोण A के पास बनेगा, क्योंकि दोनों तो स्तंभ है, मतलब दोनों तो एक ही जैसा खड़ा है, पृथ्वी के साथ 90 डिग्री के साथ खड़ा है, तो जितना P के पास बनेगा उतना ही A के पास बनेगा। वो कैसे बनेगा, तो बोलेंगे देखिए वो जो बनेगा वो सूर्य के द्वारा बना हुआ P कोण है और A कोण है, वो दोनों बराबर होगा, और A को जो Q है 90 डिग्री और B भी हो जाएगा 90 डिग्री, याद रखिएगा। तो हम लोग दोनों त्रिभुज में तुलना कर देते हैं, तुलना करने के बाद दोनों को समरूप दिखा देंगे, और समरूप दिखाने के बाद हम लोग उसके संगत भुजा को समानुपाती कर देंगे, और समानुपाती करने के बाद हम लोग उसका वैल्यू निकाल लेंगे। ध्यान से समझिए, आगे लिखने जा रहे हैं अगला पेज में क्या लिखेंगे हम लोग, परमान में या हल में क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। कौन कौन त्रिभुज था, बोलेंगे त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, और कौन त्रिभुज है, बोलेंगे त्रिभुज ABC में क्या करने पर, तो तुलना करने पर, कर दीजिए तुलना करेंगे तो कुछ तो मिलेगा, बोलेंगे हाँ तुलना करने पर क्या मिलेगा, तुलना करने पर बोलेंगे देखिए जब तुलना कीजिएगा तो मिलेगा हम लोग को यहाँ पे जितना कोण A होगा उतना ही कोण P जितना कोण P होगा उतना कोण A होगा, यानी जितना कोण A उतना कोण P। लिखेंगे सूर्य के द्वारा, किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा एक ही समय में, सूर्य के द्वारा एक ही समय में बना हुआ कोण, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो दूसरा जो होगा कोण Q बराबर कोण B, लिखेंगे कोण Q बराबर कोण B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब दोनों के दोनों जो है, ये अगर दो त्रिभुज में तुलना किए हैं, दो कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, देखेंगे त्रिभुज PQR समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC का, ठीक है। क्या चीज से समरूप होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं जब दो कोण है तो AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से, यहां तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, AA समरूपता कसौटी से। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनका संगत भुजा समानुपाती होगा। संगत भुजा मतलब देखिए अगर PQR में PQ लेंगे यानी ऊंचाई अगर लेंगे तो इसमें हम लोग को ऊंचाई AB लेना पड़ेगा, यानी कि लिखेंगे हम लोग PQ बटा हो जाएगा AB बराबर। अगर इसमें हम लोग आधार लेंगे, त्रिभुज PQR में आधार लेंगे QR, तो ABC में आधार लेना पड़ेगा BC, लेंगे QR बटा हो जाएगा BC। आप ये कहां से जानते हैं, बोलेंगे यदि दो त्रिभुज समरूप हो, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब वैल्यू बैठा दीजिए, PQ का जो वैल्यू है पीछे फोटो में यानी चित्र में देखिए, PQ का वैल्यू है 6 मीटर, देखेंगे 6 मीटर बट्टा AB का जो वैल्यू है वो है हम लोग का निकालना है, AB हम लोग को निकालना है, और QR का जो वैल्यू है वो है 4 मीटर, देखेंगे 4 मीटर बट्टा जो BC का वैल्यू है वो है 28 मीटर, ठीक। अब हम लोग क्रॉस गुना करके सोल्व कर लेंगे उसको, लिखेंगे इस तरह, देखिए 6 मीटर का गुना होगा 28 मीटर के साथ, यानी कि 6 मीटर का गुना होगा 28 मीटर के साथ, और 4 मीटर का गुना होगा AB के साथ, तो लिखेंगे AB का गुना होगा 4 मीटर के साथ। अब हम लोग लिख सकते हैं कि 4 मीटर उधर गुना में है
तो 6 और 28 के साथ आके भागा हो जाएगा, यानी ए बी बराबर हो जाएगा 6 मीटर गुने 28 मीटर बटा हो जाएगा 4 मीटर। अब काट पीट कर दीजिए, जो कटने लायक है, मीटर से मीटर कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 7 बार में, और 7 और 6 गुना हो जाएगा 42, और आंसर हो जाएगा मीटर, और हो जाएगा ए बी। ए बी क्या था? तो जो ए बी है, हम लोग पीछे ए बी माने थे, किसका वैल्यू माने थे हम लोग? ए बी बोलेंगे मीनार की ऊंचाई का। तो मीनार का ऊंचाई टोटल कितना हो जाएगा? ए बी, और ए बी मतलब 42 मीटर लिखेंगे। इसलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई या उसी को लंबाई भी बोल सकते हैं, कितना मीटर हो जाएगा? 42 मीटर। ठीक, उम्मीद करता आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और 6.3 का लास्ट क्वेश्चन और 6 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और देखिए और समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हम लोग को एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। ठीक है, दो को त्रिभुज है, फिर से वही क्वेश्चन जो पीछे बहुत पंगा किया था क्वेश्चन नंबर 14 में, वही वाला है। दो को त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को हम लोग छाप लेते हैं। यहाँ पे छापने के बाद हम लोग बोलेंगे क्या क्या उसमें दिया हुआ है उसको देखिए। त्रिभुज का नाम ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू है, आर है, और एडी और पीएम। ठीक है, ए से एडी, पी से पीएम, उसका माध्यिका है। माध्यिका है तो दोनों बराबर होगा, यानी जितना बीडी सीडी बराबर क्यूएम एमआर के बराबर। ठीक है, जबकि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर समरूप दिया हुआ है, दोनों बड़ा बड़ा त्रिभुज दोनों समरूप दिया हुआ है, तब हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। देखिए ए डी बटा पी एम अगर दिखाना है और ए बी बटा पी क्यू दिखाना है, तो इसका मतलब छोटका छोटका त्रिभुजों में तुलना करके हमको समरूप दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों त्रिभुज में अगर समरूप दिखा दिए तो हम लोग संगत भुजा को समानुपाती दिखा देंगे। अब लिखेंगे दिया गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया उसको लिखिए। लिखेंगे हम लोग दिया गया है। क्या क्वेश्चन में दिया गया? बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में एडी माध्यिका है। एडी क्या है? माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका का दिक्कत है? हाँ, दिक्कत है कि जितना बीडी होगा उतना ही हम लोग को सीडी होगा। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। उसी तरह त्रिभुज पी क्यू आर में पीएम माध्यिका है। देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कौन माध्यिका है? बोलेंगे पीएम माध्यिका है। ठीक है, जब माध्यिका है तो वहां भी सेम चीज, माध्यिका जिस भुजा पर पड़ती है उसे दो बराबर भाग में बांटती है, विभाजित करती है। तो क्या लिखेंगे? जितना हम लोग को क्यूएम होगा उतना ही हम लोग का एमआर होगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। यहाँ तक आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, समीकरण इसलिए माने हैं क्योंकि इसका आगे यूज करना हम लोग को। ठीक, अब हम लोग को एक चीज और दिया हुआ है कि त्रिभुज लिखना पड़ेगा इस तरह, और त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। ठीक है, जैसे त्रिभुज समरूप है तब हम लोग कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं। मतलब संगत भुजा बोले तो त्रिभुज एबीसी का AB और त्रिभुज PQR का PQ बराबर। उसी तरह लेंगे तो BC बटा होगा QR का। उसी तरह अगर लेंगे हम लोग तो PR बटा होगा, सॉरी PR नहीं होगा, शुरू तो AC होगा, AC बटा क्या हो जाएगा? PR हो जाएगा। ये आप कहाँ से जानते हैं? बोलेंगे यदि त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजा समानुपाती होते हैं। उसको भी लिखिए लीजिए आप, ठीक रहेगा। क्या लिखेंगे? यदि त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत अच्छा से लिखा जाओ, संगत भुजा समानुपाती होते हैं। समानुपाती होते हैं। एक चीज और, भुजा तो आप दिखा दिए, कोण को भी दिखा दीजिए। हम लोग कह सकते हैं कि जितना कोणवा बी के पास बनेगा यानी कोण 1, उतना ही कोणवा क्यू के पास बनेगा कोण 2। लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2 लिख दीजिए। अच्छा, इसको आप समीकरण नहीं माने हैं, इसको मान लीजिए समीकरण 2 तक माने, समीकरण 3 आप मान लीजिए, क्योंकि इस आपका यूज है इसीलिए आपको बोल रहे हैं। ठीक है, आगे मान लीजिए इसको। आगे हम लोग इसको लिखेंगे, अगला पेज में लेके चलते हैं और उसी में लिखेंगे। ठीक है, अगला पेज में लेके चलते हैं।
लिखेंगे हम लोग कि जितना कोण एक होगा उतना ही कोण दो होगा। ये भी यदि दो त्रिभुज समरूप हो, यदि दो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, तो उनकी संगत कोण बराबर होती है, संगत कोण बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको मान लीजिए समीकरण 4। समीकरण इसलिए मान रहे हैं कि आगे हम लोग को उसको वैल्यू रखने में या यूज करने में दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे एक बार प्रमाण में या सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, जो दर्शाना है उसको लिखिए। बस क्वेश्चन बन गया है, ज्यादा लंबा नहीं है। दर्शाना है, क्या दर्शाना हम लोग को, जितना ए बी बटा पी क्यू बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम। ठीक है, ये चीज हम लोग को दर्शाना है। उससे पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए और लिखना चाहेंगे हम लोग प्रमाण। लिखेंगे प्रमाण में जो जो त्रिभुज में हम लोग को समरूपता दिखा करके उसको प्रूफ करना, उसको एक बार देख लीजिए। एडी बटा पीएम जब लेना है तो कौन सा त्रिभुज में लेने से हम लोग को फायदा होगा, देखिए एडी लेना है और पीएम लेना है, और हम लोग को ए बी लेना है, और हम लोग को लेना पड़ेगा पी क्यू लेना है। यानी कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में क्या करने पर, बोलेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए। जैसे हम लोग तुलना करेंगे तो क्या क्या बराबर मिलेगा उसको पहले लिख लीजिए। बोलेंगे देखिए दो को जो भुजा हम लोग को तो दिखाना है, उससे पहले देख लीजिए कि क्या क्या बराबर मिलेगा। बोलेंगे देखिए दो को यहाँ पे भुजा है ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, क्या दिख रहा है आपको। तो बी सी तो नहीं लेंगे पूरा, क्योंकि पूरा जो बी सी है वो तो त्रिभुज एबीसी में आएगा, लेकिन बीसी जो है, बीसी का आधा कौन है, बीडी। उसी तरह पूरा पी क्यू आर में क्यू आर नहीं लेंगे हम लोग, क्यू एम लेंगे, सिर्फ क्यू एम। ठीक है, देखिएगा लिखेंगे इस तरह ए बी बटा पी क्यू बराबर किसको लेंगे, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग बी डी बटा क्यू एम लेंगे। लिखेंगे बी डी बटा क्यू एम। यहाँ पे लिख दीजिए थोड़ा सा कि ए डी और पी एम माध्यिका है। लिखेंगे ए डी और पी एम माध्यिका है, माध्यिका है। अगर इसको आप रफ में समझना चाहते हैं, यहाँ पे उसको रफ कर देते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि कैसे बैठा है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे जहाँ पे कहा था बी सी बटा क्यू आर जहाँ पर था, वहाँ बी डी बटा क्यू एम कैसे बैठा है। देखिए यहाँ पे जो बी डी है वो दो भाग में बटा हुआ होगा, देख लीजिए। तो नहीं, जो बी सी है देख लीजिए, बी सी जो है दो भाग में बटा हुआ है, बी डी प्लस सी डी में। क्या लिखेंगे, बी सी जो है बी डी प्लस सी डी में बटा हुआ है, तो हम लोग बी डी के जगह भी बी डी लिखेंगे और सी डी के जगह भी बी डी लिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है। बी डी सी डी बराबर कैसे है, बोलेंगे देखिए माध्यिका जो है बीसी को दो भाग में बांट रहा है, क्योंकि भुजा बीसी पर पड़ रहा है, तो बी डी और बी डी टू बी डी हो जाएगा। देखिए तो बी डी और बी डी टू बी डी हो जाएगा। बराबर कौन होगा, तो बोलेंगे बीसी होगा। तो जहां बीसी है वहां पे टू बी डी रखिएगा, और जैसे यहाँ पे बीसी बराबर आया है टू बी डी, तो क्यू आर बराबर भी तो आ जाएगा टू क्यू एम। यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू आर बराबर टू क्यू एम। तो जहाँ पे इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो टू से टू कट जाएगा, यानी कि बी डी बटा क्यू एम आएगा। तो रफ के लिए था, समझा दिया वहां पे। अब देखिए ए बी बटा पी क्यू, बी डी बटा क्यू एम हो गया। एक कोण को जो हम लोग बराबर किए हैं, कोण एक और कोण दो, उसको लिख लेंगे कोण एक बराबर कोण दो। और आप कहां से जानते हैं, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। ठीक है, आप बोलिएगा इस सब समीकरण का तो यूज नहीं था, आप माने का है। आप मान सकते हैं उस तरह, जहां पे रफ किए इधर उस तरह बनाने के लिए आप मान भी सकते हैं उसको, और नहीं भी मानिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज तुलना करेंगे, दो भुजा समानुपाती हो, एगो कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज, नाम बताइए, तो त्रिभुज ए बी डी। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, और छोटा करने से बन जाएगा तुरंत। हाँ ठीक है, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम का। क्या चीज से हो जाएगा, बोलेंगे ए से एस समरूपता कसौटी से,
ए से एस समरूपता कसौटी से। अब बोलिएगा ए से एस समरूपता कसौटी है क्या? बोलेंगे 6 चैप्टर इन हो गया है, अरे लास्ट बार लिख रहे हैं, अब उन्हें लिखाएगा। अगर दो त्रिभुज में तुलना करेंगे, दो भुजा समानुपाती हो, एक कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज एस ए एस समरूपता कसौटी से समरूप होगा। ठीक है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनका संगत भुजा समानुपाती होगा। तब लिख सकते हैं कि ए बी बटा होगा पी क्यू बराबर, इसका अगर लेंगे तो हो जाएगा ए डी बटा होगा पी एम। नहीं समझे? अगर पहला दूसरा मिला के लिए तो पहला दूसरा मिला के बी, तो पहला दूसरा मिला के पी क्यू, पहला तीसरा मिला के ए डी, तो पहला तीसरा मिला के पी एम। अब यहाँ पे देख लीजिए फोटो में, ए बी बटा पी क्यू, ए डी बटा पी एम। ठीक है, ये आप कहाँ से जानते हैं? बोलेंगे यदि दो त्रिभुज समरूप हो, इसको बहुत 2-3 बार पहले भी लिखे, यहाँ भी लिख रहे हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हो, त्रिभुज समरूप हो, समरूप हो तो उनकी संगत भुजा समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। याद रखिएगा। बस जो हम लोग को प्रूफ करना था यहाँ पे मिल गया। उसको चाहते तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रूफ यहाँ पे दिखा दिए। ठीक, उम्मीद करते हैं चैप्टर नंबर 6 में आपको बहुत ही इंजॉय नहीं आया होगा, लेकिन चैप्टर नंबर 6 से कम हार्ड है, मतलब कि थोड़ा सा आसान है। ठीक है, अब हम लोग कल से, यानी कल जो संडे है, इसको उतार लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग आगे कुछ समझेंगे। देखिए, आज हम लोग को चैप्टर नंबर 3 के साथ, मतलब एक्सरसाइज 6.3 के साथ चैप्टर 6 इन हो गया है। अब हम लोग जो कल से देखेंगे वो चैप्टर 7 का और 7.1 का थ्योरी देखेंगे। ठीक है, थ्योरी के साथ 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 का वीडियो आपको कल 4 बजे देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 के साथ 4 बजे।